जो कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे क्योंकि आप बहुत अच्छे और प्यारे बच्चे हैं। तो आप बच्चों घर में रहकर प्लीज़ पढ़ें, बुक्स खोलें, लिखें। जितना भी हो सके आप उर्दू की राइटिंग करें, उर्दू को अच्छा लिखने की कोशिश करें, क्योंकि आप ये खुद ही कोशिश करेंगे तो ये सारा यानी कि काम अच्छा हो जाएगा और आप कभी भूलेंगे भी नहीं। क्योंकि बुक्स को खोलें, ये नहीं है कि आपको छुट्टियां हैं और आप घरों में आराम से यानी कि बुक्स बंद करके अपना प्ले करें या करें, नहीं। आप लोगों ने किताबें पढ़नी हैं, किताबें पढ़ने के लिए होती हैं बच्चों, क्योंकि इंशाल्लाह जब स्कूल ओपन होने हैं तो आपने अच्छा पढ़ के आना है। तो बच्चों आज हम वर्क बुक में से यानी कि देखेंगे मज़मून के बारे में, और उसके बाद मैं मज़मून का दिखाऊंगी। आपकी वर्क बुक में तो नहीं है ये मज़मून, लेकिन ये आप लोगों ने लिखना है, ठीक है। अपनी नोटबुक्स पे अच्छा सा प्यारा सा करके अपनी लिखाई में लिखना है। तो पहले हम मज़मून के बारे में पढ़ते हैं कि मज़मून के हिस्से कितने होते हैं। मज़मून के 3 हिस्से होते हैं। एक तारुफ़ या तमहीद यानी कि स्टार्ट, यानी कि जिसके बारे में हम मज़मून लिख रहे हैं उसके बारे में सारा बयान करना। दूसरा होता है मतन या नफ्से मज़मून, क्योंकि उसके बारे में सारी हमारी मालूमात जो होती है वो यानी कि सारी जमा हो। इख्तिताम यानी कि उसके बाद उसके यानी कि इख्तिताम करना होता है, ख़त्म करना होता है। मज़मून की किस्में कितनी होती हैं? इसकी मज़मून की 3 इक़साम होती हैं। एक शख्सियाती मज़मून यानी कि किसी शख्स के बारे में लिखना या किसी पर्सनैलिटी के बारे में लिखना। मालूमाती यानी कि जैसे आपको किसी जगह सैर करने गए हैं, किसी तारीख़ी जगह पर सैर करने के लिए गए हैं, तो वहाँ की जो आपको मालूमात मिली हैं वो मज़मून लिखते हैं। तीसरा है वाक़याती मज़मून। ये कोई वाक़या ऐसा होता है कि जो हमने देखा हो तो उसको लिखते हैं, तो इसे वाक़याती मज़मून भी कहा जाता है। तो शख्सियाती मज़मून होता है कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वग़ैरह, अल्लामा इकबाल वग़ैरह, ये शख्सियाती मज़मून हैं। अब जैसे शख्सियाती मज़मून में अल्लामा इकबाल का मज़मून भी आता है, तो बच्चों आज हमने अल्लामा इकबाल का आधा मज़मून उसकी पढ़ाई करनी है। मैं पढ़ूँगी और आपने साथ साथ देखना है और इसको आपने लिखना नोटबुक्स पर है। तो मज़मून को लिखना कैसे है? मज़मून लिखना वैसे तो एक दिलचस्प काम है, इसे यानी कि लिखना आना चाहिए, इसे हर सतह पर हमें लिखना आना चाहिए। इसके लिए ज़रूरी बातें ये होती हैं कि आपके पास मालूमात होनी चाहिए कि मज़मून किसके बारे में लिखा जा रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद आप उसको तरतीब दें, यानी कि पहले अगर अल्लामा इकबाल के बारे में मज़मून लिख रहे हैं या कायद-ए-आज़म के बारे में मज़मून लिख रहे हैं, तो पहले उनकी पैदाइश, उनके वालिदैन के बारे में, उनकी इब्तदाई तालीम के बारे में, ठीक है। फिर उसके बाद उनकी आला तालीम के बारे में, और इस तरह ही आगे चलते जाएँ तो फिर उनकी जो उन्होंने काम किया, मतलब जो यानी कि किस वकालत की या जो भी किया उसके बारे में, फिर उन्होंने पाकिस्तान बनाने में जो भी हिस्सा लिया उसके बारे में। फिर हमें सही लिखना चाहिए, यानी कि जो अल्फाज लिखे उनकी मिलाद दुरुस्त होनी चाहिए। तो चलो बच्चों हम पढ़ाई करते हैं अल्लामा इकबाल मज़मून की। अल्लामा इकबाल सियालकोट के तारीख़ी शहर में 9 नवंबर 1877 को पैदा हुए। आपके वालिद शेख नूर मोहम्मद दीनदार और सूफ़ी इंसान थे। आम मुसलमान बच्चों की तरह अल्लामा इकबाल ने भी दीनी मदरसे में अरबी की तालीम हासिल की। जैसे आप लोग भी मदरसे में जाते हैं अरबी की तालीम हासिल करने के लिए, वैसे ही उसके बाद प्राइमरी और मैट्रिक की तालीम मिशन हाई स्कूल से हासिल की। मर्रे कॉलेज, यानी कि ये मेरे नहीं लिखा हुआ, नीचे ज़ेर है मेरे कॉलेज, यानी कि मर्रे कॉलेज से एफ़ए किया। यहाँ पे ए लिखना है, एफ़ए किया। सियालकोट से एफ़ए करने के बाद अल्लामा इकबाल आला तालीम हासिल करने के लिए लाहौर चले आए। लाहौर के गवर्नमेंट कॉलेज से बीए और एमए फ़लसफ़ा किया। एमए के बाद आप कुछ अर्सा गवर्नमेंट ओरिएंटल कॉलेज में प्रोफेसर रहे। इस दौरान में आप शेर व शायरी भी करते रहे। 1905 में आला तालीम के लिए यूरोप चले गए। इंग्लिस्तान से बैरिस्ट्री यानी वकालत और जर्मनी से पीएचडी की डिग्री हासिल की। 1908 में आप वतन वापस आ गए और लाहौर में क़याम किया, यानी कि लाहौर में रुके। आपने कुछ अरसा वकालत की लाहौर में ही, यानी कि उन्होंने वकालत की। बाद में वकालत छोड़ दी। आपका असल मैदान क्या था? शायरी था, जिसे आपने मुसलमानों को बेदार करने के लिए इस्तेमाल किया। बेदार मतलब जगाने के लिए कि आप अलहदा कौम हैं, आप ग़ुलाम नहीं बन सकते या आप ग़ुलाम नहीं कर सकते किसी और गैर मुस्लिम की। तो यहाँ तक बच्चों आप लोगों ने
ये आप लोगों का आधा अल्लामा इकबाल का मज़मून है। यहाँ तक आप लोगों ने अच्छी तरह से याद करना है, नोटबुक्स पर अच्छी राइटिंग में लिखना है और अच्छी तरह से याद करके फिर दोबारा लिखना है। तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।